शिमला के गेयटी थिएटर में स्वयंसेवी संस्था दिवार द्वारा छायाचित्रों की प्रदर्शनी और कंजर्वेशन वॉरियर अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पर्यावरणविद देवेंद्र डडवाल को पहला कंजर्वेशन वॉरियर अवार्ड प्रदान किया तथा दिवार संस्था की पुस्तक कॉमन वर्ड्स ऑफ शिमला का विमोचन भी किया। इस अवसर पर धूमल ने पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पारिस्थितिक संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि विगत 5 वर्षों के दौरान पौंग डैम में आने वाले पक्षियों की संख्या भरतपुर सेंचुरी में आने वाले पक्षियों की संख्या से दोगुनी हो चुकी है। ये जो प्रयास शिमला में श्री गोयल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ और कहते हैं बेल बिगन हाफ डन, जिसकी शुरुआत अच्छी हो जाती है वो काम काफी हद तक सफल हो जाता है। जिनको प्राइज मिला है, जिनको सम्मानित किया गया उनको तो बधाई देता ही हूँ, पर अन्य भी जिन सबने पार्टिसिपेट किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप पार्टिसिपेट नहीं करते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का पता भी नहीं लगता। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वन सुदीप्त रॉय ने कहा कि प्रदेश का वन महकमा वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। शिमला से किसी ने 6000 बर्ड्स के सैंपल्स BNHS को गिफ्ट किए या रॉयल म्यूजियम लंदन में भेजे, किसी ने किताबें लिखी, बहुत सारे नोट्स यहाँ से लिखे, तो हमें ये चीज महसूस हुई कि वो बर्डिंग की जो एक प्रथा थी उसमें शायद एक फॉर्मल बर्डिंग का जो एक तरीका यहाँ चला था उसमें एक ब्रेक था। तो उस वॉइड को पूरा करने के लिए और हमारा जो वाइल्ड लाइफ विंग है उसकी गतिविधियों में सहयोग करने के लिए हमने हिमाचल बर्ड की स्थापना की। इस प्रदर्शनी में सोमेश गोयल के पक्षियों के छायाचित्रों के संग्रह को प्रदर्शित किया गया है। इस अवसर पर शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज सहित प्रदेश सरकार के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। हिमाचल आजकल ब्यूरो शिमला। धर्म के आधार पर आरक्षण देश के खतरनाक कदम है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए डॉक्टर सुरेश जैन ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू व सरदार पटेल जैसे नेता भी इसे ठुकरा चुके हैं। डॉक्टर जैन ने कहा कि आज कांग्रेस नेताओं की वजह से भारत का एक और विभाजन निकलेगा। उन्होंने चेतावनी देकर कहा है कि ऐसा विश्व हिंदू परिषद कभी नहीं होने देगा। सर्वसम्मति से धर्म पर आधारित आरक्षण को ठुकरा दिया था, इसमें 4 मुसलमान भी थे। नेहरू जी ने भी इसका विरोध किया और नेहरू जी ने तो शब्द बड़े कठोर कहे थे कि ये हिंदू और मुस्लिम समाज में अविश्वास की बहुत बड़ी खाई निर्माण कर देगा कि यहां ईसाई मिशनरी, धर्मांतरण का कुचक्र, विदेशी पैसे की सहायता से बहुत तेजी से चला रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद देश के 30,000 से अधिक सेवा केंद्र चला रहा है। इसमें लगभग 550 गौसदन, 26 अनाथालय, 43 हॉस्टल शामिल हैं। इससे पहले बैजनाथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। हिमाचल आजकल न्यूज़, बैजनाथ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमीरपुर में स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया। जिला स्तरीय इस प्रतियोगिता में 2000 छात्रों ने हिस्सा लिया। मुख्य संसदीय सचिव वीरेंद्र कंवर इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने जिला स्तर पर प्रथम 3 विजेता छात्रों को 25 अन्य ब्लॉक स्तर के मेधावी छात्रों को भी पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ही नई पीढ़ी के युवाओं को अच्छे संस्कार पैदा करना है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताओं से छात्रों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। 21वीं जो शताब्दी है इसमें जो है वो प्रतियोगिता की शताब्दी है और ये भावना छात्र वर्ग में जाए ताकि भविष्य की चुनौतियों को समझते हुए वो आज से ही अपनी जो पढ़ाई है उसमें जुट जाए। हिमाचल आजकल ब्यूरो हमीरपुर। मंडी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों को जागरूक करने के लिए मुफ्त मोबाइल वैन सेवा शुरू की है। ये मोबाइल सेवा पूरे जिले में लोगों को मुफ्त जानकारियां देगी। मंडी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस वैन के माध्यम से जिला कोर्ट में कार्यरत वकील लोगों को घर घर जाकर जागरूक करने का कार्य करेंगे। जिले के नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए
उनके अधिकार क्या हैं, विधिक सेवाएं कौन कौन सी दी जा रही हैं उन्हें, इसके बारे में हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं और रिटेनर लॉयर्स हैं वो जाके पूरे जिले भर में सभी नागरिकों को इसके बारे में जागरूक करें। इससे पहले ये वैन मंडी और मंडी से पंडोह तक के लोगों को जागरूक कर चुकी है। हिमाचल आजकल ब्यूरो, मंडी। देर से ही सही, आखिर प्रदेश सरकार की नींद से जाग खुल गई। खुद त्रिलोक कपूर वूल फेडरेशन के अध्यक्ष सरकारी योजनाओं का व्याख्यान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भेड़ पालकों के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही विभाग की ओर से समय समय पर मेडिकल किटें भी उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि इन सरकारी योजनाओं से करीब 21 लाख भेड़ पालकों को फायदा होगा। ये सारी पहली बार ऐसे प्रयास हुए हैं और अगर आप पहले यहाँ आए होंगे तो मैंने उसमें भी कहा था कि मेरा भेड़ पालक 24 घंटे अपनी पीड़ा को, सरकार का एक ऐसा टोल फ्री नंबर धूमल जी ने दिया है जिसमें वो अपनी पीड़ा को दर्ज करवा सकता है। उसका समाधान उस नंबर से सुनिश्चित है। ऐसी व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की सरकार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने। हिमाचल आजकल न्यूज, देहरा। यह है बिलासपुर का क्षेत्रीय अस्पताल। यहाँ किया जाता है लोगों से चिकित्सा सुविधा के नाम पर भद्दा मजाक। प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं के सरकार के दावे हवा हवाई है। अस्पताल में हालत यह है कि ठंडे मौसम में भी मरीजों और तीमारदारों को फर्श पर बैठना पड़ता है। इस अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी है। धूमल की सरकार के हाल बड़े माड़े अस्पताल के, देख लो हाल कोई भी डॉक्टर नहीं है यहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलते और लोगों को, जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं उनके साथ जो लोग आते हैं उनके बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है और पेशेंट के बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। जब लोग अपनी शिकायतों को लेकर किसी अधिकारी के पास जाते हैं उनके पास समय नहीं होता। इस संबंध में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र सक्सेना का जवाब भी संतोषजनक नहीं है। वे कहते हैं अस्पताल में सुविधाओं को लेकर सरकार को अवगत करवा दिया गया है। गवर्नमेंट को भी ये इन्फॉर्मेशन है, उन गवर्नमेंट को हम लोग ये इन्फॉर्मेशन भेजी हुई है कि 25 डॉक्टर्स के अगेंस्ट हमारे यहाँ इस वक्त 19 डॉक्टर हैं RH में, तो सरकार की तरफ से जल्दी ही इसका कुछ न कुछ करा जाएगा। बहरहाल सरकार और स्वास्थ्य महकमे की नाकामियों का खामियाजा अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को भुगतना पड़ रहा है। हिमाचल आजकल के लिए बिलासपुर से कुलभूषण जब्बा। 19 फरवरी को पूरे देश में पल्स पोलियो उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए रोटरी क्लब ने नाहन में जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में सभी स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर SV शर्मा और रामेश्वर ठाकुर ने रोटरी क्लब की प्रशंसा की। सारी संस्थाएं अपने आप में अकेले कुछ भी नहीं कर सकती हैं जब तक कि उसमें लोगों का, सामाजिक संस्थाओं का, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का सहयोग ना रहे। इसलिए रोटरी क्लब नाहन का ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। पल्स पोलियो उन्मूलन दिवस और 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। आज ये बच्चे यहाँ चौगान से माल रोड होते हुए पूरे शहर में ये रैली निकालेंगे और नारे लगाते हुए बच्चे सब लोगों को पोलियो के प्रति जागरूक करें। हिमाचल आजकल ब्यूरो, नाहन। सुंदरनगर के विधायक रूप सिंह ठाकुर ने चत्रोखड़ी में 61 लाख की लागत से कृषक आवास भवन की आधारशिला रखी। इसके बाद उन्होंने कृषक प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। इसका आयोजन कृषि विभाग ने किया। किसानों को संबोधित करते हुए विधायक ने किसानी और बागवानी के लिए चलाई गई योजनाओं की जानकारी दी। विधायक ने कहा कि बर्मी कंपोस्ट खाद के प्रयोग के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार 50% तक का अनुदान प्रदान कर रही है। उन्होंने महिलाओं का आह्वान किया कि कृषि में विविधता लाकर नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दें और अपनी आर्थिकी मजबूत करें। इस मौके पर विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। हिमाचल आजकल न्यूज, सुंदरनगर।